दोस्तों नमस्कार। पहलगाम की आतंकी हमला और सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर बीजेपी ने इसको चारा की तरह हर तबेले में डालना शुरू किया। बिहार इलेक्शन है, उसके बाद बंगाल इलेक्शन है, उसके बाद असम इलेक्शन है। दोस्तों इस सुरक्षा की आड़ लेकर के बीजेपी विदेशियों को धर पकड़ की अभियान चला रहा है। उसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि जो आईएमडीटी एक्ट है, फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट जो है, उसमें कोई सुनवाई नहीं होता। ऑप्टिक बनाने के लिए बीजेपी हमेशा कुछ न कुछ किया धरा करते रहते हैं। ऑप्टिक बनाने के लिए बीजेपी असम और बंगाल में कई लोगों को पकड़ के बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया गया। अथवा आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि दिल्ली से कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ के जब बांग्लादेश या इसमें म्यांमार में छोड़ना था, उनको पकड़ के म्यांमार की धरती पर उनको छोड़ के आना था, लेकिन बीच समंदर में उनको फेंक दिया गया था। बहुत दूर दर्दनाक घटना है। जैसे इजरायली पैलेस्टाइन के ऊपर अत्याचार करता है, उसी तरीके का जो भारत में जो बीजेपी और उनकी समर्थक इसको लगातार ये कार्य करते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले असम से कुछ लोगों को पकड़ के बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया गया था बीएसएफ के हवाले करके, लेकिन उनको जानकारी नहीं था, उसमें भी कुछ हिंदू थे। जब बांग्लादेश को पता चला इस मामले में, तो बांग्लादेश ने फिर उनको वापस भेज दिया। तो इस तरीके का जो हरकतें जो है बीजेपी अपनी आपको लाइमलाइट में, हाईलाइट में, न्यूज में हमेशा रहने के लिए करते रहते हैं। बंगाल में आपने सुना है वोटर लिस्ट में कैसे धांधली, और वोटर लिस्ट में अचानक एक वर्ग के लोग, एक पार्टी के समर्थकों का वोटर लिस्ट में नाम अचानक एक उछाल आ गए और विशेष वर्ग के लोगों के नाम उसमें से गायब हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपको डेमोक्रेसी न्यूज में। कुछ ही महीने पहले मणिपुर में चल रही मानवीय त्रासदी एक ऐसा विराम लग गया था। हालांकि हिंसा, संदेह और गुस्सा अभी भी वहां के लोगों को विभाजित करता है। उस त्रासदी के देख रेख और वास्तव में एक पक्षपातपूर्ण मुख्यमंत्री द्वारा की गई, ये मेरा शब्द नहीं है, ये लोगों की कहना है, ये लोगों के शब्द है, लोगों के फीलिंग्स है, जिसकी सबसे क्रूर हिंसा के सामने निष्क्रियता को केंद्र में सरकार द्वारा लगभग 2 साल एक नजरअंदाज किया गया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा। इस्तीफा देने की अनुमति दी गई। अब खून सूखने और आंसू रोकने से पहले पड़ोसी राज्य असम में इसकी झलक। असम के मुख्यमंत्री हिंदू राष्ट्र की घोड़े पे सवार होकर चुनाव और सांप्रदायिकता पर निकलने लग गए। मूल निवासी बात की उस अर्थ को लेके और विदेशी धरती के इमिग्रेंट्स को लेकर एक समाज को शून्य की तरफ धकेला जा रहा है। जब चुनाव की बात आती है तो टिप्पणीकार एक निश्चित प्रशंसा के साथ भाजपा के प्रारंभिक तैयारियों की बात करती है, लेकिन अक्सर जो प्रशंसा की जाती है वो जीत के लिए पार्टी की निर्मम खोज है, जो जीत के लिए एक भूमि और उसकी लोगों की नष्ट करने में कई बुराई नहीं देखती। असम में विधानसभा चुनाव लगभग 1 साल दूर है, फिर भी तैयारी घातक किस्म की खेल के साथ पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें असम के एलियंस को निशाना, यानी कि मैं फिर आपको एक बार बताता हूं, असम में एलियंस की खोज हो रही, असम में एलियंस की खोज हो रहे, एलियंस निशाना बनाना पुरानी इतिहास के फायदा उठाया गया, जिसके कारण 1983 में नीली मैसेकर यानी कि नीली नरसंहार सबको याद होगा। एक दर्दनाक रातों रात रची गई इतिहास रचना आरएसएस द्वारा। दोस्तों आपकी आरडब्ल्यू के अंदर
प्लम्बर या ऑटो रिक्शा या सब्जी ठेले वाले, उनके नाम पूछा जाता है। रिटायर अंकल लोग, उनके नाम पूछा जाता है, आप किस धर्म से, आपका टाइटल क्या है, अहमद है, अब्दुल है। उनसे सब्जियां नहीं खरीद, उनसे उनकी रिक्शा पर ना बैठे, उनसे कुछ ना खरीदे। दोस्तों बड़ी खतरनाक चाल। यानी कि कांग्रेस के समय पर इनको भर्तियां किए गए थे सरकारी नौकरियों में, और कांग्रेस के समय उनको उस नौकरी से पेंशन लेकर आज सोसाइटियों के अंदर, घरों के अंदर और अपनी अड़ोस पड़ोस में व्हाट्सएप द्वारा और अपनी वाणी द्वारा या अपनी जनसभा द्वारा बहुत सी गलत सी वहम फहमियां, गलत फहमियां जो है बैक्टीरिया की तरह, वायरस की तरह हवा में फैला रहा है और खुद उसमें सक्रिय है। बहुत ही दर्दनाक इतिहास भारत में रचने जा रहा है। मुझे अनुमान है अगस्त सितंबर की बात और खूनी खेल खेलने की कुछ रचना रच रहा है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मणिपुर का मानवीय त्रासदी बहुत दुखद कहानी है। ये एक दुखद और बदसूरत कहानी है, रचा गया कहानी है, कहानी नहीं है, एक घटे हुए घटना है। मानवीय हमेशा, मनुष्य हमेशा राक्षसीकरण की, हमेशा राक्षसीकरण करने का प्रयास करते रहा है, होता है, होते रहेगा। ये एक ह्यूमन इवोल्यूशन में ऐसे ही होता है। आपने शायद एक अंग्रेजी पिक्चर देखे होंगे कि अवतार, जो पहला जो एनिमेशन, जो अंग्रेजी अवतार का, हॉलीवुड पिक्चर का, अंग्रेजी फिल्म जो है हॉलीवुड का अवतार, जो पार्ट 1, उसको जरूर देखना। उसमें कुछ जो कॉरपोरेट घराने के लोग जो है कुछ जंगल में आते हैं, कुछ जाति के, खास जाति के, ट्राइबल के लोग हैं, उनके ऊपर हमला करता है। उनके जो जंगल और जमीन की जो है उसमें लड़ाई होता है। ठीक इसी तरीके से असम और मणिपुर, जो उत्तर पूर्वी भारत में जो एनरिच जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उनको कैसे, किस तरीके से निकालना है। आज तक जो है मेघालय में जितनी जो कोयला खदान है, चूना की खदान है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, गुजराती और पंजाबी और मारवाड़ी लोगों के हाथ में ये बिजनेस रहा। कभी भी जो है लोकल लोगों के हाथ में कभी इसकी भागदौड़ या इसकी इकोनॉमिक जो दौर जो है हमेशा उनके हाथ में रहा। चाय बागान, असम में बहुत बड़ी चाय बागान, जो भारत में जो सबसे ज्यादा चाय जो है असम से पैदा होता है। बंगाल की चाय नहीं होता, असम की चाय होता है। पहले लोग जो है बंगाल के नाम लिया करते थे, लेकिन बंगाल की चाय नहीं है, असम की चाय है। दोस्तों वो भी जो है किसी असमीज लोगों के या लोकल लोगों के, हाँ अभी थोड़ा कुछ आने लगे, उसके मालिक आने लगे। अल्फा की सरेंडर के बाद, सल्फा होने के बाद जो है कुछ उनके मालिक जो है उन्हीं के हाथ में, जो सल्फा लोगों के हाथ में चाय बागान की जो भाग दौड़ भी जो है आने लगे। दोस्तों मणिपुर की जो त्रासदी, मानवीय त्रासदी जो है, ये असम में इसके बैक्टीरिया, वायरस जो है पहुंच चुका है। विदेशी भगाओ आंदोलन या जो IMDT एक्ट, या जो सबसे दुखद जो ह्यूमन इमिग्रेशन में जो 1971 की जो लड़ाई में जो भारत में अपनी शरण लेने के लिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो जितने लोग आए थे, उनके लिए एक दुखद समाचार और एक है। 9 जून 2025 को असम में जो है एक दिन का स्पेशल सेशन रख करके हेमंत बिश्व शर्मा ने जो 1950 का जो एक्ट जो है उसको भी नजरअंदाज, मतलब उसको सुपरसीड, बाईपास कर दिया, उसको भी खत्म करे, स्क्रैप कर दिया। उसमें कोई सुनवाई नहीं होगा। 1950 के जो उस एक्ट को खत्म करके, आप समझिए इलेक्शन से पहले उन्होंने कैसे वैक्यूम बनाना है, इलेक्शन से पहले कैसे हिंदू मुसलमान की जो दंगा फसाद जो करना, क्योंकि एक रेडिकलाइजेशन नहीं होगा तो उनकी जो राजनीति जो है, जो डेवलपमेंट की राजनीति जो है वो खत्म हो चुका। अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो राजनीति बड़ी चमकेंगे। ये आने वाला समय पर जो है बहुत, असम, बंगाल, मणिपुर, उत्तर पूर्व, इसमें त्रिपुरा भी जो है काफी हद तक इसमें
प्रभावित रहेगा, मेघालय भी काफी हद तक प्रभावित रहेगा, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ लगे हुए, सीमा लगे हुए राज्य है। दिल्ली के लोग इसको बहुत कम जानते हैं, रोहिंग्या मुसलमान कौन है, बांग्लादेशी मुसलमान कौन है, टोटली नहीं जानते। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आने के बाद बुलडोजर जिस तरीके से चला है दोस्तों, जो 50 साल से जिस मकान पे रह रहे थे, जो 40 साल से जिस मकान पे रहते, उनको बुलडोज कर दिया गया। मैं कुछ जगह के नाम बताता हूं, जैसे मद्रासी कैंप साउथ दिल्ली में, वजीरपुर कैंप नॉर्थ दिल्ली में, उसके बाद ये जो द्वारका के तरफ जिस तरीके से अमानवीय ढंग से जो बीजेपी ने जो बुलडोजर और पीले पंजा की जो अभियान जो चलाया गया, ये आने वाला समय में बीजेपी बहुत नुकसान उठा सकता है। मणिपुर में मैंने सुनने में आया कि, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एएनआई की रिपोर्ट लगभग सुनने में आया कि प्रधानमंत्री लगभग 5 साल के बाद मणिपुर में जुलाई महीने में विजिट करने वाला है उनकी। दोस्तों 2027 में मणिपुर में इलेक्शन है। नरेंद्र मोदी को आगाज लग चुका है, मणिपुर से बीजेपी जड़ से उखड़ने वाला है। उसका एक नमूना, एक संदेश पिछला 2024 के इलेक्शन में दे चुका है। और हाल ही में जो जो एक कन्वेंशन मणिपुर के अंदर हुआ है, उसमें यूथ लोगों के कन्वेंशन मणिपुर में हुआ। ये कन्वेंशन बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी के कानों तक पहुंच चुका है। मणिपुर से बीजेपी का जड़ से उखड़ने वाला है। दोस्तों ध्यान से सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। बेरोक टोक बोलना जरूर, और वीडियो को जरा शेयर करें। धन्यवाद।